હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશીષ સર. Welcome to this amazing platform AV's अनंत्य मैथ where together we chase excellence in math towards infinity. कैसे हो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी जेई की तैयारी? जेई में अब महज 6 दिन 7 दिन बचे हैं और बहुत अच्छे से आप आपकी स्ट्रॉन्ग एंडिंग कर रहे होंगे. आपको स्ट्रॉन्ग एंडिंग में हमारी कोई भी मदद चाहिए आप हमें बताएं, हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में. इस स्ट्रॉन्ग एंडिंग में अगर बाकी के चैप्टर्स के शॉर्टकट का तड़का लग जाए तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे. जी हाँ, इसीलिए अभी तक की शॉर्टकट सीरीज में हम मैट्रिसेस, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम को खत्म कर चुके हैं और नेक्स्ट कुछ 3 से 4 चैप्टर्स मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जो ये 2 दिन में ही आपके पास आ जाएंगे. जी हाँ, वक्त कम है इसलिए आज 14 जनवरी और कल 15 जनवरी, आज 2 दिन में मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस दे दूंगा. उसके बाद कोई नया टॉपिक करने की जरूरत नहीं, कोई नए क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. जी हाँ, मस्त अच्छे से आप तैयारी करें. पिछली कुछ कमेंट्स मैं देख रहा था यूट्यूब हैंडल पे और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो बच्चों को जो हमने रिमाइंडर थियरम वाले सेशन लिए थे, रिमाइंडर में जो रिवर्स पुष्पा वाले क्वेश्चन कराए थे, तो वहां पे बच्चों को कुछ पुष्पा टाइप वाले क्वेश्चंस की जरूरत है. मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जब पावर की पावर में पावर आ जाए तो वैसे क्वेश्चंस को रिमाइंडर में कैसे हैंडल किया जाए वो मैं आज के सेशन में सिखाऊंगा. तो बाइनोमियल थ्योरम के शॉर्टकट्स हमने लेक्चर 6 तक खत्म कर दिए थे, पर बाइनोमियल में एक और लेक्चर ऐड कर रहा हूँ सिर्फ आपकी डिमांड से. जी हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है, अनंत्य में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स के थ्रू ही चलता है, स्टूडेंट्स के लिए चलता है, स्टूडेंट्स द्वारा ही चलता है. जी हाँ, बहुत सारी चीजें मैं रिवील करूंगा जो अभी दिखता मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ आपको फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे हमारी बहुत बड़ी टीम है और वो पूरी टीम सिर्फ स्टूडेंट्स की, सब मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं और काफी अच्छा काम करते हैं. मैं आपको भी समझाऊंगा वो सारी चीजें. चलिए, जैसा कि लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको रिमाइंडर वाले और डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस कराए थे, आपको याद होगा, आपने उनके दोनों शॉर्ट्स को बहुत ज्यादा प्यार दिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और उम्मीद है कि वो आपको काफी काम भी आए होंगे. और वहां पे रिमाइंडर वाला मैंने रिवर्स पुष्पा का क्वेश्चन आपको कराया था. तो आज स्वयं हम पुष्पा को लेके आए हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए. वो रिवर्स पुष्पा वाला क्वेश्चन मैं आपको याद करा दूं तो रिवर्स और पुष्पा वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि साहब अगर 64 की पावर 32 टू द पावर 32 थी तो उसको 9 से हमने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर किया था. तो जैसा कि मैंने आपको हमारे रिमाइंडर फाइंड करने के जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे स्टेप्स हैं, वो जो स्टेप्स मैंने आपको दिखाए थे कि भाई इस तरीके से हम फॉलो करेंगे कि भाई ए को पहले डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आर आ रहा है तो ए की पावर एम के लिए आर की पावर एम आएगा. कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो थ्योरम हम इसे बोला जाता है, मोड बी करके बाजू में लिखा जाता है, पर हम इस तरीके से लिखते हैं ताकि काम आसान हो जाए. वहीं पे कुछ चीजें हमने दिखाई थी कब आप किस तरीके से कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं, अगर गलती से आप कैंसिल कर भी रहे हैं तो उसका कैसे यूज करना है, वो वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया था. अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रीवियस वीडियो देखना बाकी है तो प्लीज आप उसे देख लें. उसे एक बार आप देख लेंगे तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा. ठीक है, आपके रिमाइंडर के क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लगेंगे. अब वो सॉल्व है तो आइए मैं इसकी मदद से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाता हूं. जैसे यहाँ पे 64 को, ये रिवर्स पुश वाले क्वेश्चन में क्या था कि 64 को 9 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर 1 था, तो 1 की पावर कोई भी रखो T1 आ जाए. अब बच्चों ने मुझे कमेंट करके कई बार ये सवाल पूछा, अलग अलग बच्चों ने, कि सर 32 की पावर 32 की पावर 32 हो तो अब उसे 9 से डिवाइड करना है. सेम क्वेश्चन है, 64 की जगह 32 कर दिया है, 2024 का है, हो सकता है 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो या आ सकता है. अगर बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं. एंड अगर आप यहाँ गौर फरमाएंगे, मैं इसके साथ ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन भी लेके आया हूँ. ये सारे पुष्पा वाले क्वेश्चन है. अभी आपने बहुत सारी मॉक एग्जाम दी होंगी, अगर मैं सभी अलग अलग कोचिंग के मॉक पेपर्स को कंपेयर करूं तो सभी मॉक पेपर में ये एक सवाल तो देखा गया ही है. हाँ, आप कमेंट कीजिएगा आपके कोचिंग के मॉक पेपर में था कि नहीं, कि भाई आपको रिमाइंडर ढूंढना है कब, जब 2025 की पावर 24 की पावर 23 को 7 से डिवाइड किया जाए. तो वैसे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसी के साथ कुछ सिमिलर क्वेश्चन कि कहाँ किस तरीके से होगा. मेनली आप यहाँ पे पैटर्न समझें. जनरली ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पावर है. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस पावर को टी नाम दिया था, चलो यहाँ पे भी मैं इस पावर को टी नाम देता हूँ. ठीक है, फिर हमने बेस को, जो आपका डिवाइजर है, उससे डिवाइड किया था कि भाई 64 को 9 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 1 बचा था. यहाँ पे भी सेम चीज होगी, आप 32 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36. तो अगर आप या तो इसका रिमाइंडर 5 लिख सकते हैं या तो -4, क्योंकि 9 3 जा 27 तो 5 बचेगा, या तो -4. -4 छोटा नंबर है इसलिए अपन -4 पे जाते हैं कि भाई इधर रिमाइंडर -4 बचेगा, कि भाई ये साइन अपन रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं, आपको बताता.
अब 32 की पावर यहाँ पे t है बेटा, तो जाहिर सी बात है यहाँ -4 की पावर भी t होगी। अब इसे अगर आप गौर से देखें -4 की पावर t, अब t क्या है, तो भाई साहब t है 32 की पावर 32 बाई t, या मतलब t है 32 टू द पावर 32 और यहाँ पे हमें 9 से डिवाइड करना है। अब बेटा एक चीज आपको क्लियर है, अगर यहाँ पे आप ये जो पावर है जानते हो कि ये इवन है तो आप माइनस वाले टर्म में जाएं, अगर आप नहीं जानते हैं ये इवन ऑड या कहाँ पे जाएगी तो आप यहाँ पे प्लस वाले में ही जाएं। यस राइट, ये समझिएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप -4 से भी आगे बढ़ सकते हैं, या तो इसी क्वेश्चन में आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू द पावर t बचेगा एज ए रिमाइंडर, और 5 टू द पावर 32 टू द पावर 32 जिसको आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एज पर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो थ्योरम कि मैं अगर इसे डिवाइड कर रहा हूँ 9 से और उसका जो रिमाइंडर आएगा वही सेम रिमाइंडर आएगा जब मैं 5 के इस पावर को डिवाइड करूँ। अब आपको पता ही है, सबको पता है 32 की कोई भी पावर कर दो राइट, 2 है तो वो 2 टू 2 रहेगा ही, वो हमेशा इवन ही रहेगा। तो यहाँ पे आप -4 विल बी सेम एज जब आप +4 की 32 टू द पावर 32 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो 32 की पावर 32 है आपको इसकी पैटर्न समझनी पड़ेगी कि भाई ये 32 टू द पावर 32 कौन सा नंबर होगा, किस प्रकार का नंबर होगा, और वो नंबर मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगा। तो उसे समझने के लिए आपको सबसे पहले 32 की साइक्लिसिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि 32 की पावर है 32, जरूरी नहीं कि सेम हो, अलग भी हो सकता है, जो मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा, जैसे 2024 के पावर 2023 है। तो अब बच्चों मैं समझने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। अब मैं ये 32 की साइक्लिसिटी के ऊपर गौर फरमाऊंगा कि 32 की पावर की साइक्लिसिटी कैसे होती है। अगर बच्चों मैं 32 की पावर 1 कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है वो आंसर 32 आएगा। अब एक चीज समझिएगा, मैं 32 की पावर 2 कर रहा हूं, 32 की पावर 1 32, मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है 9 से, कि भाई जब मैं यहाँ पे 4 की कोई पावर होगी और 4 की कोई पावर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा वो मुझे देखना है। समझिएगा, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर गौर फरमाइएगा। हम पहले 4 की साइक्लिसिटी देखेंगे, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको यहाँ पे हम 4 की साइक्लिसिटी से आगे बढ़ते हैं। 4 की पावर 1 होती है 4। अब जब आप उसे, ये इसका पावर का आंसर है और यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिखूंगा व्हेन डिवाइडेड बाय 9, कि अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब जाहिर सी बात है 4 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 4 ही आने वाला है। 4 की पावर 2 वो होती है 16, उसको आप 9 से डिवाइड करोगे बेटा तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर बच जाएगा 7। 4 क्यूब वो होता है 64, अब 64 को भी आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 7 जा 63 और रिमाइंडर आएगा 1। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आपको रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यही सेम तीनों रिमाइंडर रिपीट होंगे। समझिएगा, मतलब कि अगर यहाँ पे गौर फरमाइएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 की पावर 4 कर रहा हूं, अब ये 4 की पावर 4 को भी आप दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। पहला तरीका 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 9 से डिवाइड करते हुए क्या रिमाइंडर है वो देखना है। सो 4 क्यूब जिसको हमने 64 लिखा था, इट इज नथिंग बट 9 इंटू 7 प्लस 1। तो अगर मैं 4 टू द पावर 4 कर रहा हूँ मतलब सबसे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इससे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 का मल्टीपल ही है, इधर 4 1 सा 4 आएगा रिमाइंडर। समझे कि नहीं? फिर अगेन 4 4 जा 64, उसे 9 से डिवाइड करूंगा तो 7 रिमाइंडर, सॉरी 4 4 जा 16, अगेन 4 64, 9 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर। मतलब अगर आप गौर से देखें 4 की ये जो पावर है, अब इससे डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा वो डिपेंड करेगी पावर की साइक्लिसिटी पे, कि जो पावर की साइक्लिसिटी है अगर वो 3 की मल्टीपल है, आप देख सकते हैं जो पावर है वो पावर अगर 3 की मल्टीपल है, मैं 3m लिख रहा हूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 3 से डिवाइड करते हुए रिमाइंडर 1 आ रहा है तो रिमाइंडर 4 आएगा, और 3m+2 टाइप की पावर है तो रिमाइंडर 7 आएगा। मतलब बस अब मुझे देखना है कि 32 की टू द पावर 32 वो इन तीनों में से किस टाइप की है। तो वो देखने के लिए मुझे 32 की पावर 32 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है बच्चों? बस थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा, आपका एक क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, आपको बस पैटर्न समझनी है। अब 32 की पावर 32 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो आपको पता ही है
कि जब मैं 32 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 33 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 की पावर 32 वो इवन आएगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर प्लस 1 आएगा। मतलब जो 32 की पावर 32 है बेटा, 32 की पावर 32 है, उसका फॉर्म 3m प्लस 1 टाइप का है, दैट इज हैविंग फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। तो अब जब मैं इसे 3m प्लस 1 रखूंगा, ये आपका फॉर्म हो जाएगा 4 टू द पावर 3m प्लस 1 बाई 9, जिसे 9 से डिवाइड करते हुए मुझे रिमाइंडर मिलता है बेटा 4, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। क्या ये पैटर्न पता चली? मैं आपको इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा और दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वापस मैं समझा रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हम बेसिक स्टेप फॉलो करते थे वही। हम क्या बेसिक स्टेप फॉलो करते थे, आप ये बेसिक स्टेप फॉलो करते थे। पहला हमारा पर्पस ये था कि अगर ए को बी से डिवाइड करो रिमाइंडर आर आ रहा है, या तो फिर आप ए की ऐसी पावर और बी का ऐसा मल्टीपल ढूंढते थे कि सच दैट डिफरेंस कम से कम हो, प्लस और माइनस 1 डिफरेंस आइडेंटिकल माना जाता है, आइडियल माना जाता है कि अगर a को b से डिवाइड करें रिमाइंडर आ रहा है तो a की पावर m को b से डिवाइड करेंगे तो r की पावर m आएगा। अब ये जब m कॉम्प्लिकेटेड है, पावर की पावर है, तो वहां पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि कोई भी पावर की पावर है तो वहां पे साइक्लिसिटी में चले जाए कि लाइक ये जो a की पावर है तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी कि भाई पावर 1 है, उसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्या ये साइक्लिसिटी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं? सारे कर सकते हैं, पर सबसे अच्छी मेथड जिस तरीके से मैंने आपको कराया है वो मानी जाती है, राइट। उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस में आप साइक्लिसिटी की मदद लें। साइक्लिसिटी से आपको पता चलेगा कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो कहाँ पे रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है 3 के मल्टीपल पे, तो अब जो पावर की पावर है उसको 3 से डिवाइड करें, यहाँ पे वापस हमारे रिमाइंडर के स्टेप लगाएं, फिर उसकी पैटर्न आइडेंटिफाई करके आप आगे बढ़ें। इन अ सेम वे अगर मैं आगे बढ़ूं, इसी क्वेश्चन को आप यहाँ से सोचेंगे, यहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर की साइक्लिसिटी आप कीजिएगा घर से, ये मेथड 1 मेथड 2। अगर आपको नहीं पता है कि पावर इवन है तो फिर आप, या ऑड है नहीं पता चल रहा है, माइनस बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस तरीके से आगे बढ़े, हालांकि पता चल ही जाता है, काफी आसान है। तो यहाँ 5 के लिए जो पैटर्न बनेगी वो 6 का मल्टीपल आएगा समथिंग, मतलब उसकी जो रिमाइंडर होगा वो 6 के फॉर्म के बाद रिपीट होगा। तो वो भी आप घर से ट्राई कर सकते हैं, ये मैं आपको ट्रायल बेसिस पे दे रहा हूँ, ट्राई अवश्य कीजिएगा, राइट, क्योंकि ट्राई करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ट्राई नहीं करेंगे तो फिर अगेन आपका वो मगअप वाला केस हो जाएगा कि चलो ऐसा है तो सर ने बोला है ऐसा कर देना है। नहीं, ट्राई कीजिए, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। 2025 के पावर 2024 टू द पावर 2023, 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर ढूंढना है। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे बेटा, सेम प्रोसेस जिस तरीके से हम आगे बढ़े थे। सबसे पहले इस पावर को t ले लें। अब 2025 की पावर t है, उसे मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो सबसे पहले 2025 को मुझे 7 से डिवाइड करना है। अगर मैं 2025 ऐसा अपन पहले कर चुके हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 62, 7 5 ज़ा 7 8 ज़ा 56, राइट। सिक्सटी 7 9 ज़ा 63, यहाँ रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है, चेक प्लीज। तो ये 2 रिमाइंडर का यूज करते हुए 2 टू द पावर t बाई 7 हो जाएगा, अगेन कॉन्ग्रुएंट। अब 2 की पावर आपके पास क्या है, 2024 टू द पावर 2023 बाई 7। अब मुझे नहीं पता है ये पावर का फॉर्म कौन सा होगा, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 की साइक्लिसिटी देखी थी, तो जाहिर सी बात है आपके किसकी साइक्लिसिटी देखेंगे, 2 की पावर की विथ रिस्पेक्ट टू 7, राइट। तो चलो अब मैं 2 की पावर की साइक्लिसिटी देखने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं 2 की पावर की साइक्लिसिटी देखूंगा, यहाँ पे समझिएगा बेटा, 2 की पावर 1 वो होती है 2, एंड उसका मुझे लिखना है रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7। जैसे यहाँ पे मैंने 4 की पावर के रिमाइंडर लिखे थे व्हेन डिवाइडेड बाय 9, तो 2 की पावर के रिमाइंडर लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे बेटा 2 है, अब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तो 2 ही रहना है, जाहिर सी बात है। 2 स्क्वायर 4 है, 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपका 4 ही रहेगा। इन अ सेम वे 2 क्यूब आपका 8 है बेटा, अब 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। मैं आपको समझा चुका हूं, जैसे आपका रिमाइंडर 1 आएगा वहां से सारी चीजें रिपीट होंगी। क्यों रिपीट होंगी वो भी मैं आपको समझा चुका हूं, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया था, क्योंकि अब 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी साइक्लिसिटी आपको 3 मिल रही है, मतलब पावर 3m टाइप की है, 3m प्लस 1 टाइप की है, या 3m प्लस 2 टाइप की है, वो आपको देखना है। तो वो देखने के लिए आप पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट था, इसलिए पावर को हमने कहां से डिवाइड किया था, 3 से। अगर आप यहां से जाएंगे तो यहाँ पे जितना मुझे याद है आपको 6 के मल्टीपल के फॉर्म में आएगा, 6m 6m प्लस 1 6m प्लस 2। तो उसको एनालाइज करने के लिए जो पावर है वो 32 टू द पावर 32 को आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा।
क्या ये समझ रहे हैं बेटा? और उसमें भी 6 से डिवाइड करके आपको बस रिमाइंडर ही ढूंढना है जो आप जानते हैं। अब यहाँ से आपका बेसिक रिमाइंडर का क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। जैसे समझिएगा यहाँ पे हमारे पास अब पैटर्न क्या है, इसे गौर से देखिए कि भाई 3 से 2024 टू द पावर 2023 उसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा। अब 3 से डिवाइड करके मुझे पैटर्न ढूंढनी है, तो 2024 मतलब रिमाइंडर ढूंढना है। 2024 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बचेगा बेटा? 6 3 जा 18, 22 7 3 जा 21, 14 3 4 जा 12, तो यहाँ रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। तो जैसे रिमाइंडर 2 बच रहा है 2 टू द पावर 2023 है। अब 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो -1 रिमाइंडर बचता है, -1 की ऑड पावर, आंसर आएगा -1। तो यहाँ आपको रिमाइंडर -1 मिलेगा। -1 को गौर से समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -1? -1 इज सेम एज पावर 2 और नॉट, क्योंकि मैंने आपको सॉरी रिमाइंडर 2 और नॉट, क्योंकि मैंने आपको कराया था कि जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा हम क्या करेंगे बॉस, उसमें वापस डिवाइजर को ऐड कर देंगे। तो -1 में डिवाइजर को ऐड कर दें तो ये 2 हुआ। सो दिस एक्सप्रेशन 2024 टू द पावर 2023 विल गिव यू रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं और मुझे रिमाइंडर 2 मिल रहा है, मतलब ये इस टाइप का फॉर्म है, 2 टू द पावर 3m प्लस 2 टाइप वाला फॉर्म है। और जब उसको 7 से डिवाइड किया जाता है, तो वो आपको रिमाइंडर देता है 4। क्या ये समझ में आया? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या आप बोल सकते हो अब पुष्पा वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं आसानी से, राइट? क्या अब बेस की पावर में पावर आपको कुछ भी दे दे, क्या आप करने के लिए सक्षम हो कि नहीं? जी हाँ, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो मस्त अच्छे से आगे बढ़े। अब देखो ये फुद्दू सा क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, क्यों? क्योंकि इधर पावर की पावर नहीं है, पावर वाली टर्म की पावर है। तो इधर आप देखें तो इसका अगर आप जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपको क्या देगा बेटा? ये आपको देगा 32 टू द पावर 32 इंटू 32 देगा। चेक प्लीज, राइट? विच इज नथिंग बट 32 का स्क्वायर। तो ये 32 टू द पावर 32 का स्क्वायर हो जाता है। जब आप 32 का स्क्वायर करेंगे दैट इज नथिंग बट 1024, यस और नो, राइट? और उसको 9 से डिवाइड करना है, तो 32 टू द पावर 1024 को 9 से डिवाइड करते रिमाइंडर। तो जब 32 को 9 से डिवाइड करूंगा, अगेन दो चीजें हैं, या तो +5 या तो -4। मैं -4 लिख रहा हूं। तो जैसे मैं -4 लिख रहा हूं, -4 की 1024 बाई 9 है, दैट इज 4 टू द पावर 1024 बाई 9 है। अब 4 की कोई पावर ले लें कि जिसको 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, उस तरीके से आगे बढ़े। तो 4 की पावर 1 4 है, 4 स्क्वायर 16 है, 4 क्यूब 64 है। अब आप देख सकते हैं 64 को 9 से इजीली डिवाइड किया जा सकता है। 4 + 2 6 + 1 7। तो 4 अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ से बस आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 4 की एक पावर निकाल दें क्योंकि ये 7 है। तो ये 1023 हो जाएगा, 3 + 2 5 + 1 6 बाई 9। तो ये 4 क्यूब की कोई पावर आ जाएगी, वो पावर ना लिखें तो भी चलेगा, अगर लिखनी हो तो 4 क्यूब है 64, 9 3 3 जा 9, जो टी की वैल्यू है वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और 12 3 4 जा 12 3 14, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 64 को 9 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा 1 और आगे है 4। तो फाइनल आंसर इज 4। क्या ये समझ में आया? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो बस इसी तरीके से पुष्पा वाले सवाल आप लगाएं, मस्त आगे बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, जेई और बाकी की सारी एग्जाम्स के लिए भी। मस्त अच्छे से पढ़ाई करते रहे, टीम अनंत्यम हमेशा आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।